सत साहेब साधो भाई बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी वाणी में अब भेद बताने जा रहे हैं उन संतों के बारे में जो कि वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंग हैं। कबीर साहिब के बारे में सारा भेद खोलेंगे कि वास्तव में कबीरदास कौन है, कबीर साहिब कौन है, क्यों हम कबीर साहिब को हम सतगुरु कहते हैं। ग्रीबाई बिंद की खाल में मानिक बरसा होए, नग रत्नों के लोक है मूंद पलक दिल धोए। ग्रीब त्रिकुटी संजम सुरत कर उल्टा हदफ चढ़ाए, सतगुरु दीक्षा देते हैं ऐसे गुल चमकाए। साहिब क्या कहते हैं, बाई बिंद की खाल में, कि भाई इस शरीर के अंदर प्राण और बिंदु रूप यानी जल की बूंद के रूप से ये खाल, ये चमड़ी बनी है। इसके अंदर मानिक बरसा होए, इसके अंदर वो मणि बरसी है, अर्थात वो ज्ञान परमात्मा का वो बरसा है। नग रत्नों के लोक हैं मूंद पलक दिन धोए, तेरे इस शरीर के अंदर ही नग अर्थात जो मोती वगैरह, माणिक मोती रत्न, बोले नग रत्नों के लोक हैं, सारे लोग इसी शरीर के अंदर हैं। मूंद पलक दिल धोए, अपनी पलकों को बंद करो और अपने अंदर उस दिल में दीदार करो परमात्मा का, और इस दिल को धो, इस दिल को स्वच्छ करो, साफ करो। आगे क्या बताया कि त्रिकुटी संजम सुरत कर, पलक मूंद ली, पलक मूंदने के बाद क्या है कि दिल को धो यानी दिल को साफ करो। दिल को साफ करने के बाद क्या करना है, त्रिकुटी संजम सुरत कर। त्रिकुटी जो है अपनी वहां पर संयम करना है, यानी कि वहां पर समाना है, इकट्ठी करनी है। किसको? सुरत कर, सुरत को, यानी सुरत आपकी कहां जाएगी? त्रिकुटी पे। और उल्टा हदफ चढ़ाए, उल्टा हदफ चढ़ाए, हदफ अर्थात जो आपकी श्वास बाहर जा रही है उसे वापस उल्टा चढ़ाओ, वापस अंदर खींचो, बाहर नहीं जानी। वो श्वास जो है आप छोड़ोगे 12 अंगुल तक जाएगी, वहां से वापस ऊपर की तरफ चढ़ाओ। जो श्वास अंदर नीचे नाभि की तरफ जाती है, नाभि से फिर वापस ऊपर की तरफ चढ़ाओ। यानी कि दोनों श्वासें, बाहर की भी अंदर की भी, दोनों त्रिकुटी की तरफ चढ़ती हैं। कैसे चढ़ती हैं ये सार नाम की विधि में आपको बताया गया है। सार नाम के साथ साथ दो दूसरी विधि है उसमें ही बताया, क्योंकि दोनों ही सांस जब भी आप लोगे तो त्रिकुटी की तरफ जाती हैं वे। अपनी नाक को देखिए, पहले सांस ऊपर जाएगी उसके बाद नाभि की तरफ। तो फिर क्या कहते हैं कि सतगुरु दीक्षा देते हैं ऐसे गुल चमकाए। उसके बाद सतगुरु जो है आपको दीक्षा देते हैं और इस प्रकार से वो गुल अर्थात तो जो परमात्मा है उस परमात्मा की चमक आपको दिखती है। उम्मीद करते हैं भेद समझ आया होगा यहां तक का। इसके आगे फिर साहिब क्या समझाते हैं अब वो समझिए। साहिब बताते हैं आगे, ग्रीब तंबोली के पान रंग है जोड़ी दरबार, कल की खिड़की लग रही ब्रह्मरंध्र के द्वार। ग्रीब आगे सिंध समुद्र है, उठे तरंगे शंख, जा ऊपर कर गवन है मार्ग दुल्ह बंक। साहिब क्या कहते हैं कि भाई तंबोली के पान रंग, तांबुल यानी कि जो पान का पत्ता होता है उसके अंदर क्या होता है? लाल रंग होता है। पान के पत्ते का रंग वैसे तो हरा दिखता है लेकिन होता लाल है जोड़ी दरबार। दरबार के जोड़ी पे कौन है? दरबान होता है। दरबान कौन है वो भी समझते हैं आगे। कल की खिड़की लग रही ब्रह्मरंध्र के द्वार, कि भाई तुम्हारी खिड़की लगी हुई है। किसकी? कल की। कल की, कल क्या है? ये कल की बताया गया है जो काल का ही जो रूप है, यानी काल की खिड़की लगी हुई है। कहां पर? ब्रह्मरंध्र के द्वार पे, कि कौन कौन ब्रह्मरंध्र के द्वार तक पहुंच रहा है उसे पकड़ने के लिए। और वो काल कहां खड़ा है?
वो काल खड़ा है ड्योढ़ी पे। कौन सी ड्योढ़ी? उस परमात्मा की दरबार की ड्योढ़ी। यानी कि जब तक सतलोक जो है, सतलोक का जो दरबार है, वहां तक जब तक जीव नहीं पहुंचेगा, काल किसी को अंदर नहीं जानेगा, वहां तक वो पकड़ता है, ब्रह्मरंध्र के द्वार तक वो पकड़ता है आपको। लेकिन जैसे ही जो जीवात्मा है, ये योग के बारे में बताया गया है वास्तव में, कि जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से जब परे हो जाता है जीव, उसके बाद काल उसका कुछ नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो साहिब यही बता रहे हैं। अब तंबोली के पान रंग का क्या मतलब है भाई? यहां तो सारा बता दिया कि ठीक है भाई, काल जो है सतलोक के दरबार की ड्योढ़ी पे खड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, जो जीव आएंगे उनको फंसाएगा। वो अंतिम श्वास तक कोशिश करता है, ब्रह्मरंध्र के द्वार तक, कि जीव फंस जाए। तो तंबोली के पान रंग का क्या मतलब है? कि भाई पान का रंग लाल होता है। इसका अर्थ ये है कि भाई जो पान का पत्ता होता है उसका रंग होता है हरा, लेकिन जब उसे चबाया जाता है तब लाल रंग बनता है। इसीलिए आपने जो पिछला साखी थी, पिछले साखी में क्या कहा? पिछले साखी ने कहा कि सतगुरु दीक्षा देते हैं ऐसे गुल चमकाए, कि सतगुरु जो है वो दीक्षा देते हैं ऐसे गुल चमकाए, और उस परमात्मा के उस रूप का दर्शन करवाते हैं। ठीक है, उस चमक को, उस प्रकाश को, वो प्रकाश दिखाते हैं। तो सतगुरु ने दीक्षा दे दी, उस दीक्षा के माध्यम से आपको उसका दर्शन होता है। लेकिन दर्शन कैसे होगा? कि जिस प्रकार पान के पत्ते को चबाते हैं, चबाते चबाते उसका रंग लाल हो जाता है हरे से, ठीक इसी प्रकार जो नाम है, उस नाम का सुमरन करते करते ये जीव का स्वरूप बदल जाता है, और तब ये आगे जाता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सुमरन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर आगे क्या कहा? ग्रीव आगे सिंध समुंदर है, उठे तरंग असंख, जा ऊपर कर गवन है, मार्ग दुल है बंक। कि आगे क्या है? आगे सिंधु समुद्र है, कि आगे समुद्र है, सागर है। कौन सा सागर है भाई? वो मान सरोवर। उठे तरंग असंख, जिसमें असंख्य तरंग उठती हैं। किसकी? प्रेम की। अब यहां कामनाओं, वासनाओं की कोई तरंग नहीं, यहां पे केवल प्रेम की तरंग उठती है। अब उस मान सरोवर से क्या कहा? जा ऊपर कर गवन है, मार्ग दुल है बंग। अब उससे ऊपर आपको गवन करना है, उससे आगे आपको चलना है, और वहां पर क्या है? मार्ग दुल है बंक। दुल है अर्थात दुल्हा। कौन है? परमात्मा। बंक अर्थात टेढ़ा। उससे आगे मतलब कठिन मार्ग है, वहां पर अब आपको चलना है। क्या कहा? कि पदम झिल मिल तेज के, कोई एक जन ठहराए, मुर जीवा नग लहत है, सुने सरवर को जाए। कि भाई पदम झिलमिल तेज है, वहां पर जो तेज है वो ज्योति स्वरूपी जो परमात्मा का तेज है वो इतना असंख्य है कि पद्मों सूर्य जो है उसके सामने फीके पड़ जाए। वहां पे कोई कोई इक्का दुक्का जन ही वहां पर ठहर पाता है। मुरजीवा नग लहत है। जिस प्रकार जो मुरजीवा होता है, अर्थात जो अपने प्राणों का भय छोड़कर और सरोवर के अंदर कूदता है, केवल वही मोती निकाल के लाता है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि भाई इसी प्रकार उस परमात्मा के साथ कोई एक ही वो ही हो पाता है जो स्वयं को उसके अंदर मिलाने को तैयार हो। नहीं तो बाहर से जिसने रोशनी देखनी है उसने रोशनी देख ली, नूर देख लिया परमात्मा का, लेकिन परमात्मा के साथ एक नहीं हुआ। फिर क्या कहा? ग्रीव झिलमिल रंगा लोक है, जी बुद्धि को नहीं ठोर, सनकादिक जा शंख है, बूझो शंकर गोर। कि भाई उसका दीदार करने के लिए वो झिलमिलाहट वाला जो लोक है, क्योंकि वहां पे क्या है? ज्योति ही ज्योति है, ज्योति झिलमिला रही है, प्रकाश झिलमिला रहा है। और वो जो प्रकाश झिलमिला रहा है, बोले वो झिलमिलाहट वाला जो लोक है, वहां पर जी यानी कि मन, बुद्धि यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है, कि मन बुद्धि को नहीं ठोर, वहां पे मन और बुद्धि नहीं पहुंच सकते, मन और बुद्धि से परे है। और लोग क्या कहते हैं? बोले जी परमात्मा की अवधारणा,
अरे जिसका नाम ही हो गया अवधारणा, यानी कि जिसको आपने धारण किया, और धारण कौन करता है? मन, बुद्धि। और साहिब कहते हैं वहां मन और बुद्धि की तो ठोर ही नहीं है, तो धारण किसको कर रहे हो? तो साहिब कहते हैं कि भाई वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, मन और बुद्धि को तो त्याग दो, मन और बुद्धि को त्यागने के बाद ही वहां जाया जाता है। और वो जो लोक है सनकादिक, जहां शंख है बूझो शंकर गौर, वहां असंख्य सनकादिक और शंकर गौरी वहां पर दूर खड़े होकर दीदार कर रहे हैं। लेकिन क्या उस परमात्मा के साथ एक हुए? क्या इनमें से कोई भी एक हो पाया? उस परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाए। इसीलिए साहिब ने क्या कहा कि मुक्ति तो होगी, मुक्ति होगी, लेकिन ये उस साहिब के साथ एक नहीं हुए हैं। साहिब के साथ जो एक हो जाता है, जैसे बूंद समुद्र के अंदर गिर जाती है तो वो बूंद समुद्र ही हो जाती है, वो फिर समुद्र कहलाती है, वो फिर बूंद नहीं कहलाती। तो वहां पे कौन पहुंचा? तो अब बताते हैं, गृह परमानंद को परस कर उल्टे फिरे कबीर, 84 त्यारण तीरण तोरण जम जंजीर। कि उस परमानंद को परस कर, परस यानी उसके साथ एक होकर, परसने का मतलब उसके साथ एक होना, अरस परस यानी कि आपस में मिलजुल जाना। तो साहिब कहते हैं कि परमानंद को परस कर, कि उस परमात्मा के साथ, उस परमानंद के साथ एक होने के बाद उल्टे फिरे कबीर, फिर वापस जो कबीर दास जी, यहां पर स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, यहां पर साहिब ने कबीर दास जी के लिए बोला है, कबीर दास, सत्य कबीर नहीं। इसके बाद यहां से कबीर जो हैं, कबीर दास जी वापस फिरे हैं। किस लिए वापस फिरे? कि 84 त्यारन तीरन, कि 84 से जीवों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, तोरण जम जंजीर, और जम की जंजीर को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब वो स्वयं परमात्मा के साथ मिलकर एक हो चुके हैं। कबीर साहिब ने इसका प्रमाण भी दिया है अपनी ही वाणी में, ऐसा नहीं है सिर्फ बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी। कबीर साहिब ने क्या कहा? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पिछानी। राम कबीरा एक हो गए हैं, यानी पहले एक नहीं थे, पहले एक नहीं थे, वे कबीर दास के रूप में थे, लेकिन अब कबीर दास नहीं रहे, अब वो उस परमात्मा के साथ एक होकर स्वयं वे राम रूप ही हो गए, यानी कि वो परमात्मा रूप ही हो गए। इसीलिए उन्हें कहा गया कबीर साहिब। साहिब को कहा जाता है जो परमात्मा के तुल्य हो, इसीलिए साहिब शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है। फिर इसके बाद क्या कहा? कि जम की जंजीर को तोड़ने आए। जम की जंजीर को कौन तोड़ेगा? जम की जंजीर को वो तोड़ेगा जो जम से पार हो चुका होगा। अब जो लोग भाई गए हैं, परमात्मा का दीदार जिन्होंने किया है, वो भी वापस आ सकते हैं भाई, उनकी इच्छा है, वो मुक्त है। अब वो अपनी मर्जी से चाहे तो आ जाए, चाहे तो मत आए। अब जो लोग अगर मान लो वो वहां से नीचे आए तो काल उन्हें फिर से फंसा सकता है, लेकिन जो स्वयं ही परमात्मा हो गया हो उसे फिर कोई नहीं फंसा सकता। अब साहिब क्या कहते हैं कि इस संसार में जम की जंजीर को तोड़ने के लिए अब कबीर दास नहीं, अब आ रहे हैं कबीर साहिब, क्योंकि अब वो एक हो चुके हैं परमात्मा के साथ, इसलिए हम उनको कहते हैं कबीर साहिब। कबीर दास तो केवल अब शरीर रह गया, और सत्य कबीर वो है जो स्वयं सतगुरु है, जो स्वयं परमात्मा का अंग है। इसीलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कबीर दास जी को कबीर साहिब क्यों कहा जाता है। शंख सलहल सैल है, शंख सलहला नूर, सत्य लोक अमरापुरी, बाजे अनहद तूर। गरीब भरम विदूषण तुझ कहा, कर्म फांस कट जाए, नभ से पवन उठाए, करे सुषमन सिंध समाए। क्या कहा सुन लीजिए, कि शंख सलैली सैल है, कि ये जो सैल अर्थात जो रास्ता है,
ये बड़ा लंबा है। शंख सलैला नूर, और जो नूर है उस परमात्मा का वो भी असंख्य है। शंख अर्थात असंख्य, कि उसकी कोई वार पार नहीं है। और सप्तलोक अमरापुरी बाजे अनहद तूर। अब यहां देखिए, अभी तक ज्योति स्वरूपी की बात हो रही थी, अब क्या कहा कि सप्तलोक अमरापुरी, कि वो जो अमरपुरी है जिसे हम सत्यलोक भी कहते हैं, बोले बाजे अनहद तूर। वहां पर क्या बज रहे हैं? अनहद तूर। तूर अर्थात बाजा, यानी कि संगीत, शब्द, वो अनहद शब्द बज रहा है। फिर क्या कहा कि भ्रम विदूषण तुझ का है। तो यहां जो अनहद तूर बज रहे हैं, यहां पे ये बताने की साहिब ने चेष्टा की है कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप के साथ साथ शब्द स्वरूपी भी है। तो यहां पे दोनों चीजें साहिब स्पष्ट करते हैं। फिर क्या कहा? भ्रम विदूषण तुझ कया, कि ये भ्रम दूर करने वाला, भ्रम का विध्वंस करने का सारा ज्ञान हमने तुम्हें कहा है। कर्म फांस कट जाए, जिसने इसको धारण किया उसके कर्मों की फांसी कट जाती है। इसलिए साधो भाई, नभ से पवन उठाए कर सुषमन सिंध समाए, कि इस नभ से, आसमान में जो पवन है, इस सांसों के द्वारा इस पवन को उठाओ और अपनी सुषमना रूपी सिंध अर्थात सुषमना के साथ संधि करो और उसमें समाओ। क्या मतलब हुआ भाई सुषमना के साथ संधि करना? इसका मतलब यह हुआ कि जो श्वास है, श्वास के साथ अपनी जो सुषमना नाड़ी है उसके साथ साथ इस श्वास को चलाओ। ठीक है जी, जो सुषमना है इसके साथ ही साथ तो चलेगी। सांस लेते हो तो इसके साथ साथ नीचे नाभि तक जाती है, फिर ऊपर जाती है त्रिकुटी तक, फिर नाभि तक, इस प्रकार से। फिर साहेब क्या कहे कि जब ऐसे चलाओगे तो शंख कला नख पर लखो, अजब दीवाना देश, मन का मस्तक मूंडिए कहा बधावो केस। कि भाई उसके बाद असंख्यों कलाएं केवल तुम्हारे नख, नख अर्थात नाखून, एक नाखून के समान वे तुम्हें दिखाई देंगी। असंख्य कलाएं, सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। अजब दीवाना देश, वो दीवाना देश अर्थात जो मस्तों का, जो परमात्मा के दीवाने हैं उनका जो अजब देश है, वहां पर तुम पहुंचोगे। मन का मस्तक मूंडिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारा जो मन है, इस मन का जो मस्तक है क्या? अहंकार। इस मन की मैं को समाप्त करो। इस मन के कारण ही तो साहिब कहते कहा बधावो केस। क्या केस बधा रहे हो? लंबी जटाएं किस लिए रखनी है? अरे इस मन के कारण तुम ये लंबी जटाएं रख रहे हो, इसको छोड़ो और जो बात बताई है उसको ग्रहण करो। फिर क्या कहा? ग्रीव शंख सुराई फिरत है, शंख कलाली गैल, चल हंसा तू देख ले ब्रह्मनगर की सैल। ग्रीव तृण ओले पहाड़ है, लावो सूरत विशेष, खिड़की खुले खैर है, नहीं 84 देख। कहते हैं शंख सुराही फिरत हैं, कि जो मस्त, जो अजब दीवाना देश बताया, यानी कि किसका देश? मस्तों का, जो नाम में मस्त हो गए हैं, जो परमात्मा के प्रेम में मस्त हो गए, ऐसी जीवात्माओं का वो सतलोक देश है। तो वहां पे क्या बताया कि असंख्य सुराही फिर रही है। सुराही के माध्यम से ही क्या पिलाया जाता है? मदिरा पिलाई जाती है। इस संसार में पहले के जमाने में, आजकल तो बोतलें चल रही हैं, पहले के ज़माने में सुराही होती थी, उसमें मदिरा भरी जाती थी, प्याले भर के पिलाए जाते थे। जो पिलाने वाला उसे कलाली कहा जाता था। तो क्या कहा कि भाई ऐसे असंख्यों सुराही वहाँ पर चल रही हैं, घूम रही हैं, और वो असंख्यों सुराही जो हैं उनके साथ साथ वो प्रेम का रस पिलाने वाले भी घूम रहे हैं। कौन है वो कलाली? वो सतगुरु है, कि वो सतगुरु सभी के साथ घूम रहा है, सबको प्रेम का रस पिला रहा है। कहा चल हंसा तू देख ले ब्रह्मनगर की सैल, तू सफ़र कर, सैल कर, अर्थात सैलानी बन। कहाँ का? उस ब्रह्मनगर का। वहाँ चाहे तो हे हंस तू चल कर देख ले। और क्या कहा? तृण ओले पहाड़ है, कि जो पहाड़ है ना ये तिनके के समान हो जाते हैं, यानी पहाड़ रूपी समस्याएं भी तुम्हारी तिनके के समान है, अगर तुमने उस सतगुरु से प्रेम लगा दिया। और लावो सुरत विशेष, कि अपनी सुरत को उस विशेष में लगाओ। कौन है विशेष? वो परमात्मा का नाम।
उस नाम में लगा दो, उसके बाद तुम्हारी बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी समस्याएं भी तिनके के समान हो जाएंगी। खिड़की खुल है खैर है, यदि तुम्हारी खिड़की खुल गई। खिड़की कौन सी? ब्रह्मरंध्र की। ब्रह्मरंध्र की देखिए, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर की साखी में क्या कहा है साहिब ने? सबसे ऊपर की साखी में कहा है, कल की खिड़की लग रही ब्रह्मरंध्र के द्वार। कि ब्रह्मरंध्र का जो द्वार है वहां पर क्या है? खिड़की लगी हुई है काल की। अगर इस खिड़की को खोल लिया आपने और इससे परे चले गए, यानी कि खिड़की खुल है खैर है, तो तुम्हारी खैर है, यानी कि तुम बच जाओगे। नहीं 84 देख, नहीं तो उस खिड़की पे काल बैठा हुआ है, वो तुम्हें 84 में फिर पटक देगा। 84 देखनी पड़ेगी। इसीलिए साहिब यहां सारा भेद बता रहे हैं। और क्या कहा? गरीब लगा नवारा नाम का, सतगुरु संग मला है। हंसा बहुर न भरमियो, यो अवसर यो दाव। कि भाई तुम्हारे साथ नाम का नवारा लगा हुआ है, नाम की नौका जो है तुम्हारे साथ में लगी हुई है, इस नौका पर सवार हो जाओ। और सतगुरु तुम्हारे संग में मल्लाह है, इसीलिए अब भेद को समझ लो। यदि अब नहीं समझे तो फिर बोले हंसा बहुर न भरमियो, यो अवसर यो दाव। कि भाई भरमो मत, क्योंकि ये अवसर और ये दाव तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए साधो भाई, सतगुरु नाम दे रहे हैं, नाम लो। जिसके पास नाम नहीं, उस सब के ऊपर बहुत भारी भार है, बहुत भारी पाप है, दोष लगता है। नाम हर कोई लो, बिना नाम के इस संसार से कोई नहीं जाएगा। अरे तुम आज नहीं भजोगे तो कल भजोगे, कल नहीं भजोगे तो कल भजोगे। जिस दिन काल लात मारेगा, जिस दिन माया दुख देगी, उस दिन समझ में आएगा कि ये नाम हमें भज लेना चाहिए था। उस समय तुम्हें ये नाम ही पार करेगा, यही तुम्हारा सहारा होगा। इसलिए हृदय से इस नाम का सुमरण करो, नहीं तो ये अवसर, ये मौका, ये फिर नहीं आएगा। साधो भाई, इसीलिए नाम लो। नाम में कोई दाम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है। नाम आपका अधिकार है, नाम आप सभी को लेना चाहिए। साहिब कहते हैं, पिंड पर सरवर कहाँ, कहाँ जिहाज मलाह। दास गरीब तो से कहें, साहिब स्यों लोला है। कि जिस दिन तुम्हारा ये पिंड पड़ जाएगा, यानी ये शरीर छूट जाएगा, उस दिन ना कोई सरोवर होगा। क्योंकि जब शरीर है, शरीर में ही आत्मा कर्म कर सकती है। जब ये शरीर ही त्याग गई आत्मा, तो ना तो कोई सरोवर रहेगा, ना कोई जहाज रहेगी, और ना ही कोई मल्लाह रहेगा। यानी कि फिर सतगुरु तुम्हें पार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फिर तो तुम काल के जाल में फंस गए। इसीलिए गरीबदास महाराज कहते हैं कि इस शरीर के रहते रहते इस संसार सागर को पार कर लो। जिसने संसार सागर को पार कर लिया, बोले गरीबदास तो से कहें, सतगुरु सो लाए। कि इसीलिए ये गरीबदास तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई उस सतगुरु के साथ अपनी लो लगाओ, अपनी लगन लगाओ, अपनी प्रीत लगाओ। तो साधो भाई, आपको समझ आया होगा कि कबीर साहिब को ही सतगुरु कबीर साहिब क्यों कहा जाता है, कबीर दास जी को ही क्यों कहा जाता है। उनकी वाणी जब भी बताई जाती है तो उन्हें कबीर साहिब के नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि वो परमात्मा के साथ एक हुए और उसके बाद इस 84 से जीवों को पार करने के लिए वापस इस संसार में आए। गरीबदास महाराज को बंदी छोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उस परमात्मा के साथ एक हुए, गए और फिर वापस आए इस संसार को भवसागर से तारने के लिए। तो साधो भाई, इसीलिए बंदी छोड़ हैं तो केवल कबीर साहिब। गरीबदास महाराज कबीर साहिब के ही स्वरूप थे और कुछ नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं हम कबीर हैं, हम कबीर हैं, उनके पीछे मत भागो, नहीं तो ये सब कुछ भ्रम है। इस भ्रम में डूब जाओगे और अपने जीवन को यहीं पर व्यर्थ करके चले जाओगे। इसलिए साधो भाई, साहिब की वाणी समझो, साहिब का ज्ञान है उसे समझो, गुरु धारण करो, सतगुरु धारण करो, नाम जरूर लो। नाम लेकिन वो जो सच्चा है, नाम वो लो जो गीता में बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा, नाम वो लो जो कबीर साहिब ने बताया है अपनी कबीर बीजक में, नाम वो लो जो
बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने बताया है अपनी वाणी में, तीनों एक ही नाम बताते हैं। गरीबदास महाराज ने बिल्कुल उसका भेद ही खोल दिया। कबीर साहिब ने थोड़ा सा उसे गुप्त रखा और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने तो उसका भेद खोला ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ संकेत दिया और कुछ नहीं। लेकिन ये तीनों चीजें एक ही नाम की तरफ प्रमाण करती हैं। परमात्मा एक है तो इशारा भी उस एक नाम की ही तरफ है। नाम एक ही है क्योंकि एक परमात्मा है। जो कहते हैं 5 नाम 6 नाम, नहीं, ये सब कुछ झूठ है, ढोंग है, पाखंड है। परमात्मा एक है तो नाम भी एक ही होगा। इसलिए साधो भाई, दास की आप सभी से ये गुजारिश है कि नाम हर किसी को दिलाओ, हर कोई नाम लो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, जो भी 12 वर्ष से ऊपर हो गया, जिसको समझ आ गई उसको नाम अवश्य लेना चाहिए। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने संसार छोड़ दिया। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार का त्याग कर दो। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो कर्महीन हो गए, नहीं। नाम लेने का अर्थ होता है कि हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए। हम सारे संसार का सारा काम करते हैं उस परमात्मा का काम समझ के। हर एक जीव में उस परमात्मा को ही देखते हैं, सभी को वही परमात्मा दिखाई देता है। और जब सब में परमात्मा है तो ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, ये सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं और जीव धीरे धीरे समाज को सतयुग की तरफ ले चलता है। इसीलिए नाम बहुत जरूरी है और नाम का ज्ञान बहुत जरूरी है। पार तो केवल वही होगा, पार केवल वही होगा जो मेहनत करेगा। जो साहिब ने बताया ना, ग्रीब तंबोली के पान रंग, कि तंबोली कि पान का रंग वैसे तो हरा होता है लेकिन चबाने पे लाल हो जाता है। तो इसी तरह जो मेहनत करेगा केवल वही परमात्मा तक पहुंच पाएगा। लेकिन यदि नाम किसी के पास है भी और उसने सतगुरु धारण नहीं किया तो भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए साहिब ने क्या कहा, बिन सतगुरु कीमत नहीं पाया लाल इराल, कि तुम्हारे पास लाल है, रतन है, लेकिन बिना सतगुरु के उसकी कीमत नहीं है। वो नाम तभी होता है जब गुरु धारण किया जाता है, सतगुरु धारण, सच्चा गुरु धारण किया जाता है। तो इसलिए साधो भाई, उम्मीद करते हैं कि ये दास जो भेद आपको बताना चाह रहा था वो भेद आप तक पहुंचा होगा और ये भी पता लग गया होगा कि कबीर साहिब स्वयं उस सतगुरु की ही कला हैं। तो इसीलिए उस कला को पहचानो, ना कि जो एक शरीर दिखाई दे रहा है उस शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर होता है। शरीर को मत देखो, मूर्तियों को मत देखो, मूर्तियों को मत पूजो, चाहे वो स्वयं कबीरदास जी की ही मूर्ति क्यों ना हो। किसको पूजो? सत्य कबीर को। किसको धारण करो? उस सत्य कबीर को। और सत्य कबीर कहाँ है? तो आगे वाणी में साहिब बताएंगे, पूरा सब कुछ भेद खोलते हैं। क्या कहते हैं कि काया काशी मन मगर दहों के बीच कबीर। काया रूपी काशी है और इस काया रूपी काशी, और मन क्या है? मन है मगर। काशी में क्या कहते हैं कि यह मुक्ति है, मुक्ति धाम है। और मगर क्या है कि जो मगर में मरता है वो पाप, यानी कि वहां पर वे पापी मरते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन है? इस काया के अंदर ही ये काया रूपी काशी है और इस काशी के अंदर ही वो मगर भी आता है। और जो मन है उस मन को निर्मल करके और आपको पार होना है। और मन को निर्मल कब किया जाएगा? कैसे मगर निर्मल हुआ? जब कबीर साहिब मगर गए और दोहों के मध्य कबीर, इन दोनों के बीच में कौन है? कबीर ही है। तो वो सत्य कबीर हमारे अंदर है। उन सत्य कबीर को जानो, बाहर की मूर्तियों के पीछे मत भागो। जो बाहर की मूर्तियों के पीछे भागेगा वो केवल और केवल दुख उठाएगा, वो केवल और केवल काल के जाल में फंसेगा। जो भी आपको मूर्तियां दिखा रहे हैं कि भाई इस मूर्ति के आगे लेट जाओ, करो इस मूर्ति को दंडवत, नहीं, दंडवत कीजिए अपने उस अंतर में बैठे हुए सत्य कबीर को। जो अंदर सतगुरु है उसको दंडवत कीजिए, उसको जानो, उसको पहचानो, तभी बात बनेगी।
नहीं तो संसार के भेद में जीव ऐसे ही उलझ के रह जाएगा। लोग आपको नाम भी देते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन आखिरी में आपको अगर वो मूर्तियों के सामने अगर लेटा देते हैं, अपनी मूर्ति लगाएं, चाहे वो कबीर साहिब की मूर्ति लगाएं, चाहे वे गरीबदास महाराज की मूर्ति लगाएं, यदि मूर्ति के ही आगे लेट गए तो मूर्ति पूजा ही हो गई। तो लेटो तो केवल सतगुरु के आगे। उम्मीद करता हूं भेद आपको समझ आ गया होगा। बंदी छोड़ की दया आप पर बरसती रहे। सत साहिब।